Dear students, today in this video you will learn about accounting equation. Students, accounting equation is assets equal to liability plus capital. मीन्स बिजनेस में जितना एसेट्स होगा उतना ही लाइबिलिटी और कैपिटल होंगे या लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर ही एसेट्स होंगे। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को हम डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन के थ्रू लिखते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप फॉर्मेट तैयार करेंगे। फॉर्मेट में फर्स्ट कॉलम आप तैयार करेंगे सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम आपका ट्रांजैक्शन होगा, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे इसमें लिखेंगे। फिर एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी इक्वेशन लिख लेंगे एसेट्स के बराबर ही लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होते हैं। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ 80,000। मुकेश 80,000 रुपये से बिजनेस शुरू कर रहा है, यानी बिजनेस में 80,000 कैश आ रहा है। तो आप एसेट साइड एक कैश का कॉलम जनरेट करेंगे और इसमें 80,000 लिख देंगे। मुकेश अपने पास से 80,000 लगाया है, मीन्स मुकेश का एक कैपिटल है, क्योंकि जो पैसा मालिक अपने स्वयं के द्वारा लगाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो आप लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड में कैपिटल के नीचे भी 80,000 लिख लेंगे। आपका इक्वेशन बनेगा बिजनेस में 80,000 कैश है और 80,000 कैपिटल है। लाइबिलिटी अभी कुछ नहीं है, लाइबिलिटी 0 है। अब सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000, मीन्स 28,000 रुपये का गुड्स नगद खरीदा गया है। जब 28,000 रुपये का गुड्स नगद खरीदा गया है तो कैश से 28,000 का कम कर देंगे, क्योंकि कैश 80,000 था, 28 पेमेंट कर दिए तो बचा 52,000। 28,000 का स्टॉक बिजनेस में आया, एसेट्स है तो स्टॉक का एक कॉलम जनरेट करेंगे और 28,000 यहाँ लिख देंगे। अब इसको समराइज करेंगे तो 80 से 28 माइनस हुआ 52,000 प्लस 28,000 इक्वल टू लाइबिलिटी अभी 0 है, कैपिटल आपका वही रहेगा 80,000। अब देखेंगे इक्वेशन क्या बना, 52,000 कैश, 28,000 स्टॉक, ये दोनों मिलकर के 80,000 हुआ, यानी एसेट्स 80,000 है और कैपिटल भी 80,000 है। इसके पहले वाले अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या था, कैश भी 80,000 था और कैपिटल भी 80,000 था, इसमें ये चेंज हो गया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी 20,000, 20,000 रुपये का सामान उधार खरीदे हैं। जब क्रेडिट परचेज करेंगे तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उधार परचेज करेंगे तो कैश सेम रहेगा, इससे पेमेंट नहीं होगा। 20,000 रुपये का उधार सामान खरीदे हैं, मीन्स स्टॉक आया है बिजनेस में, स्टॉक में 20,000 प्लस कर लेंगे। जब उधार सामान खरीदते हैं, यानी व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, इन दैट सिचुएशन क्रेडिटर इज क्रिएटेड। क्रेडिटर आपके लाइबिलिटी हैं, तो लाइबिलिटी साइड में एक क्रेडिटर्स का कॉलम क्रिएट करेंगे और ये 20,000 लिख लेंगे, क्योंकि 20,000 के गुड्स हमने क्रेडिट परचेज किए हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशन चेंज होगा, 52,000 कैश, 28 प्लस 20 48,000 आपका स्टॉक, 20,000 क्रेडिटर प्लस 80,000 कैपिटल। अब दोनों यदि आप ऐड करते हैं तब भी अकाउंटिंग इक्वेशन वही रहेगा, यानी 1,00,000 रुपये एसेट्स हो जाएंगे और 1,00,000 रुपये लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो जाएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000, यानी 6,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा गया है। स्टूडेंट 6,000 रुपये का फर्नीचर नगद खरीदा गया है, ऐसे सिचुएशन में कैश आपका 52,000 है, इसमें से 6,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये फर्नीचर नगद खरीदा गया है, उसको पेमेंट किया गया है, तो बाकी बचा है आपका 46,000। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है तो ये 48,000 है। फर्नीचर नगद खरीदा गया है, तो फर्नीचर हमारा एसेट्स है, एसेट्स का ये कॉलम आप क्रिएट करेंगे और उसमें 6,000 लिख देंगे। क्रेडिटर्स और कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है, तो आपका इक्वेशन बनेगा 46,000 कैश, 48,000 स्टॉक, 6,000 फर्नीचर, ये तीनों आपके एसेट्स हैं जो 1,00,000 है, और लाइबिलिटी आपका 20,000 प्लस 80,000 कैपिटल। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, रेंट पे 2,000,
2,000 रुपये का रेंट पेड कर दिया गया है, किराया दिया गया है। तो 2,000 रुपये का किराया दिया गया है, ऐसे सिचुएशंस में कैश से डिडक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 2,000, क्योंकि 2,000 किराए में चला गया। अब कैश की बचा हमारे पास 44,000। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं है। जब कैश का पेमेंट किए हैं उसके अगेंस्ट कुछ भी हमारे बिजनेस में नहीं आया है, ऐसे सिचुएशन में कैश भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगा, क्योंकि पेमेंट करने के बाद कोई भी अमाउंट्स नहीं आ रहा है। तो कैपिटल आपका 78,000। नेक्स्ट देखते हैं रिसीव्ड कमीशन 500, 500 रुपये कमीशन रिसीव हुए हैं स्टूडेंट्स। कैश इंक्रीज होगा क्योंकि 500 रुपये कमीशन मिले हैं, ऐसे में हमारे पास 44,000 कैश है, 500 इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होकर के हो जाएगा ये 44,500। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं है, क्रेडिटर्स में भी कोई चेंजेस नहीं है। अब कमीशन रिसीव हुआ है, कैश इंक्रीज हुआ तो कैपिटल भी इंक्रीज कर देंगे 500 से, अब ये हो जाएगा 78,500। अब एक न्यू इक्वेशन बना, कैश हुआ 44,500, स्टॉक हुआ 48,000, फर्नीचर 6,000, क्रेडिटर 20,000 एंड कैपिटल 78,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज 3,000, 3,000 रुपये का गुड्स वो निकाल लिया है प्राइवेट यूज के लिए, यानी ड्राइंग कर लिया है। व्हेन गुड्स आर विड्रा या कैश आर विड्रा फ्रॉम द बिजनेस फॉर हर डोमेस्टिक यूज और पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो बिजनेसमैन 3,000 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया है, तो 44,500 कैश थे, अब कैश की वैल्यू बच जाएगी 41,500। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं है, क्रेडिटर्स में भी कोई चेंजेस नहीं है। अब 3,000 कैश निकाला है तो कैपिटल भी इसका कम हो जाएगा, तो कैपिटल से 3,000 कम कर देंगे। न्यू इक्वेशन बनेगा 41,500 कैश प्लस 48,000 स्टॉक प्लस 6,000 फर्नीचर इक्वल टू 20,000 क्रेडिटर्स प्लस 75,500 कैपिटल। मीन्स कोई चेंज नहीं हो रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन वही है, जितना एसेट्स है बिजनेस में उतना ही लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 40,000 कास्टिंग 30,000। अब सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000 कास्टिंग 30,000, 30,000 रुपये का सामान 40,000 रुपये में बेचा गया है, वो भी उधार बेचा गया है, ऑन क्रेडिट है मीन्स उधार बेचा गया है। तो 30,000 का गुड्स है, बिजनेस से 30,000 का गुड्स बाहर गया, ऐसे में स्टॉक में से आप 30,000 माइनस कर लेंगे। अब 40,000 के में बेचा गया है स्टूडेंट्स, व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डेटर इज क्रिएटेड। जब हम उधार सामान बेचते हैं तो डेटर्स क्रिएट होते हैं, अब प्रीवियस वीडियो में इस पर डिस्कशन हो चुका है। तो 40,000 के डेटर्स क्रिएट हुए। डेटर्स इज ए वन टाइप ऑफ एसिड्स, डेटर एक तरह के एसिड्स हैं, तो आप एक डेटर्स का कॉलम क्रिएट करेंगे और डेटर्स में 40,000 लिख लेंगे। 30,000 का सामान 40,000 में बिका है, तो स्टॉक से आप 30,000 कम करेंगे और उधार बिका है, इसलिए डेटर्स वाले कॉलम में 40,000 लिख लेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट हो रहा है, 30,000 का गुड्स 40,000 में सेल हो रहा है, 10,000 प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज कर देता है, यानी बिजनेस में जब भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। ऐसे में 10,000 आप कैपिटल में इंक्रीज कर लेंगे। अब हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बन रहा है 41,500 कैश, अब 48 से 30,000 स्टॉक बिक गया तो 18,000 स्टॉक, 6,000 फर्नीचर प्लस 40,000 डेटर, क्योंकि उधार बिका है तो 40,000 के डेटर्स हैं, इक्वल टू 20,000 क्रेडिटर्स प्लस 85,500 कैपिटल। लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू क्रेडिटर 15,000, क्रेडिटर्स को 15,000 पेड किया गया है। स्टूडेंट क्रेडिटर्स को जब 15,000 पेड करेंगे, ऐसे में कैश डिडक्ट होगा, तो कैश से 15,000 हम माइनस कर लिए। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं है, डेटर्स में भी कोई चेंजेस नहीं है। क्रेडिटर्स को 15,000 पेमेंट हो रहा है, क्रेडिटर्स 20,000 के हैं, इसमें से 15,000 माइनस कर लेंगे क्योंकि इनको पेमेंट मिल गया, तो ये बच जाएंगे 5,000।
कैपिटल में भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अब इक्वेशन देखेंगे तो 26,500 कैश है, 18,000 स्टॉक है, 6,000 फर्नीचर, 40,000 डेटर, 5,000 क्रेडिटर्स एंड 85,500 कैपिटल। स्टूडेंट जब क्वेश्चंस ख़त्म हो जाता है तो हम फाइनल इक्वेशन नीचे लिखते हैं। तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हुआ। किसी भी सिचुएशन में जितना एसेट्स है उसी के इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल हैं। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं। पहले आप इलिस्ट्रेशन देखिए, इलिस्ट्रेशन करने का प्रयास करिए, फिर आप क्वेश्चंस करने का प्रयास करिए। ओके, थैंक यू।